Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author of 55 medical books. ये वीडियो मैं बेसिकली जीपीज़ के लिए बना रहा हूँ। जीपीज़ में मैं उन सबको इंक्लूड करूँगा, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर से ज़्यादा ऐसा चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं होता, बट बीएमएस बीएचएमएस या कोई क्वैक हो, नो डाउट मेडिकल काउंसिल, लोकल बॉडीज़, लोकल डॉक्टर्स एसोसिएशन काफ़ी एक्टिव रहते हैं क्वैकरी के अगेंस्ट। लेकिन आज भी इवन दिल्ली में भी क्वैकरी काफ़ी कॉमन है। तो होता क्या है कि जो ये क्वैकरी होते हैं या फिर अनट्रेंड जो डॉक्टर्स होते हैं, जिनको मॉडर्न मेडिसिन का ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होता लेकिन प्रैक्टिस करते हैं मॉडर्न मेडिसिन, मिक्सोपैथी एंड ऑल, सो इसीलिए एज अ आईएमए हम मिक्सोपैथी के स्ट्रिक्टली अपोज थे। सो जो ये चीज़ होता है कि आपको मेडिसिन का नॉलेज नहीं है, आप उसको यूज़ कर रहे होगे, और काफ़ी बार हमारा एक लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है जो प्राइमरी कांटेक्ट अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए या कुछ भी, या इजीली अप्रोचेबल होते हैं ये जीपीज़, उनको बीएमएस बीएचएमएस या क्वैक या कुछ एमबीबीएस डॉक्टर भी, सो वो उनको ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनको पहले दिखाते हैं। सो उन्होंने कुछ बोल दिया और उनको नॉलेज नहीं उस चीज़ का, लेकिन उन्होंने कुछ बोल दिया, सो वो उसको पत्थर की लकीर मान के उसको फॉलो करते हैं। फिर जब आगे वो आते हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट के पास, जब स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट उनको एविडेंस बेस्ड बातें करेंगे, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बातें करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा, इसमें ये नहीं करेंगे, तो उसको सोचते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, जबकि सच ये है कि वो सही बोल रहे हैं और हमारा जो जीपी था वहाँ पे या जो क्वैक था उसने गलत बातें बताई थी। तो अगर आप अपने आप को एक सिविल सोसाइटी का एक मेंबर मानते हो, बिसाइड मैं बोल रहा हूँ आप एक मेडिकल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हो, क्वैक को तो हम मेडिकल फ्रेटर्निटी का पार्ट नहीं मानेंगे, उसको तो बस एक सोचेंगे कि एक सिविल सोसाइटी का एक मेंबर है, नो डाउट वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, बट एक मेंबर है, भले वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। सो अगर आप ऐसा मानते हो तो एटलीस्ट ये चीज़ ना करो, जिस चीज़ के बारे में आपको पता ना हो उसके बारे में आप पेशेंट को सीधे सीधे बोल दो कि ये मेरे को नहीं पता है, इसके मेरे को नहीं दिखाइए। आप 100 रुपये 200 रुपये के लिए, क्योंकि एक जीपी जो होता है या क्वैक होता है वो कितना रुपये लेता है, 100 रुपये हार्डली लेता है, पेशेंट 50 रुपये लेता है हमारे कंट्री में। और वो क्या करता है 150 रुपीज़ के लिए वो पेशेंट को काफ़ी मैनिपुलेट कर देता है, और पेशेंट उसको ट्रस्ट करता है और मैनिपुलेटेड होता है, और मैनिपुलेटेड होने के बाद वो क्या करता है कि वो एक काफ़ी एक हर्डल की तरह प्रेजेंट करता है, वो खुद की ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगा है, फॉर एग्जांपल कल मेरे पास एक ओपीडी में पेशेंट है ही, उसको डिजीनेस था, डिजीनेस का कोई वर्कअप नहीं किया गया था, एक पता नहीं कौन सा क्वैक था या बीएमएस कुछ बीएचएमएस था या एमबीबीएस डॉक्टर था, क्योंकि कोई डिग्री नहीं लिखी हुई थी, बस एक साइन था। उन्होंने उसको कुछ नहीं लिखा, कंप्लेन भी नहीं लिखा, सीधे एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन लिखा। तो ये बहुत गलत है। एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन के लिए एक लिमिटेड इंडिकेशंस है, और फिर वो पेशेंट आके आर्ग्यू कर रही है, रक्कस क्रिएट कर रही है, वायलेंट थी, बोल रही थी मैं ओपीडी का पेपर फाड़ दूंगी, एंड शी वाज नॉट एबल टू इवन रेडी टू सिट एंड सी द गेट एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। सो ये बहुत बड़ा जो मेंटल जो डिफरेंस होता है, ये एज अ जनरल प्रैक्टिशनर अगर आप हो, भले आप एमबीबीएस हो, बीएमएस बीएचएमएस, आपका जरूर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है हेल्थ केयर सिस्टम में, या आप क्वैक हो, आई विल नेवर सपोर्ट कि क्वैक पेशेंट देखें, एंड दिस इज वेरी इलीगल and this should be banned, and our doctors associations, our medical council, चाहे वो स्टेट मेडिकल काउंसिल हो, चाहे नेशनल मेडिकल काउंसिल हो, एनएमसी हो, इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, एंड इट शुड बी ब्रॉट टू 0% इन आवर कंट्री। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि 140 करोड़ पॉपुलेशन में इसको 0% तक लाना है, बट आवर गवर्नमेंट शुड make it on a priority basis and strict action should be taken, because उससे जो लॉस होता है, और मतलब इफ़ आई विल स्टार्ट स्पीकिंग तो वो 10-15 मिनट के भी में भी वो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट द थीम इज़ कि एज अ जीपी आपको पेशेंट को मिसगाइड नहीं करना। मिसगाइड करने के साथ साथ आप एक जो आपके सुपीरियर हैं, जो कैडर में आपके सुपीरियर हैं, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, आप उनके लिए एक बहुत हर्डल, और पूरा हेल्थ केयर में हर्डल, प्लस पेशेंट का नुकसान हो ही रहा है। पेशेंट तो उसको सच मान के एंड फिर सबको इरिटेट कर रहा है, एंड ऑल इरिटेट करने के साथ साथ वो ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसको बता दिया गया कि बस सर्वाइकल स्पाइन ही इसका सोल्यूशन है एमआरआई। सो आपको ध्यान देना है, आगे से ये सब चीज़ें अपनी प्रैक्टिस में एटलीस्ट ना करें। ट्राई टू ब्रिंग इट एट योर ऑन लेवल, एंड दैट विल हेल्प पेशेंट ऑल्सो। और मैं जो भी पेशेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको बोलूँगा कि आपको थोड़ा एविडेंस बेस्ड रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको चक्कर आया तो एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन ही सोल्यूशन है, नहीं है सोल्यूशन।
अनटिल अनलेस आपको कोई स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट बोला है, और सुपर स्पेशलिस्ट बोला है तो भी उसके प्रॉपर इंडिकेशन होता है कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही एमआरआई लिखेगा, ये एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन लिखेगा, ये नहीं लिखेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब कोई काम करता है, प्राइवेट में भी होता है कि हमारी जो प्राइवेट का प्रैक्टिस का वो होता है डॉक्टर्स का, एक ये कहीं ना कहीं माइंड में होता है कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर्स को ज़्यादा नहीं करना है। आप हेल्थ इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स पे जाओगे तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। एनएफएचएस के डाटा के हिसाब से 30 to 35-40% के आसपास होता है, उससे ज़्यादा भी है कई डेमोग्राफी में कई इससे ज़्यादा भी है। बट ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट डॉक्टर का केवल ये रोल नहीं होता कि मुझे ट्रीटमेंट देना, उसका ये भी रोल होता है कि बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी हमारा ये रोल होता है गवर्नमेंट सेटअप में बैठने के बाद कि हम जो रिसोर्स है वो स्कार्स है, ऑलरेडी स्कार्स है, तो उसका उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूशन हो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है, जहाँ पे थोड़ा चीपर चीज़ों से या फिर लेस रिसोर्स इंटेंसिव चीज़ों से किया जा सकता है, हम वो करेंगे। सो बीइंग अ डॉक्टर इन गवर्नमेंट सेटअप वी हैव दीज टू प्राइमरी गोल्स, बिसाइड ट्रीटमेंट वी हैव वन अदर गोल also, and every doctor sitting in the government hospital take care of this. So as a patient you should respect this and try to get the benefit of what is available instead of asking कि मुझे यही जांच कराना है। थैंक यू।